हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.7 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.7 के लास्ट 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimension of the room exactly. इस रूम की लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है, हाइट दी गई है और आपको ये इसका डायमेंशन मेजर करने के लिए एक लॉन्गेस्ट टेप चाहिए। तो वही आपको फाइंड आउट करना है कि वो टेप कितनी सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। तो लॉन्गेस्ट मीन्स यहाँ पे सबसे लंबी टेप, लॉन्गेस्ट मीन्स यहाँ पर HCF निकालेंगे। जब भी लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट ये जो कीवर्ड्स है ये आएंगे तो समझ लेना उस क्वेश्चन में आपको HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, और मिनिमम होगा वहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, LCM। और इस वाले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड किया था, मैक्सिमम लिखा है तो HCF। ठीक, तो HCF और LCM फाइंड आउट करने का यही तरीका है कि जो कीवर्ड्स हैं उससे हमें इजीली पता चल जाता है कि इसमें क्या हमें निकालना है। तो लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबी टेप फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट टेप, तो यहाँ पर हमें HCF निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 3.6 स्टैंडर्ड 6 और सॉल्यूशन 3 जो हमें गिवन है पहले वो लिखेंगे। हमें गिवन है लेंथ ऑफ ए रूम की लेंथ गिवन है 825 सेंटीमीटर। फिर गिवन है ब्रेथ ऑफ ए रूम की जो ब्रेथ है वो गिवन है 675 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हाइट गिवन है हाइट ऑफ ए रूम 450 सेंटीमीटर। ये इतना हमें गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है HCF। तो हम HCF कैसे निकालेंगे, लिखो द लॉन्गेस्ट टेप will be the HCF of 825, 675 and 450। HCF कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इस तरीके से HCF निकालना है तो अलग अलग तीनों का हम इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर वंस प्लेस पर ये है, यहाँ पर डिजिट 5 है, नॉट डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल के लिए रूल क्या थे, 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई एक डिजिट होना चाहिए। तो डिविजिबल बाय 2, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पर 5 है। अब सम ऑफ द डिजिट देखते हैं, 8 + 2 10, 10 + 5 15, जो 3 के टेबल में आता है। तो ये डिविजिबल बाय 3, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको। 3 × 2 = 6। अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ साइड में बता देती हूँ किस तरीके से करना है। 8 to 5 को 3 से, 3 × 2 = 6, माइनस किया 2 आ गया, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 2, 3 × 7 = 21, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 5, 3 × 5 = 15, माइनस किया 0। इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारा क्वोशिएंट आया है वो हम यहाँ लिखेंगे 275। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी किससे डिविजिबल होगा, सम ऑफ द डिजिट देख लेते हैं। 2 + 7 9, 9 + 5 14, जो 3 के टेबल में नहीं आता है। अब उसके बाद कौन सा नंबर होगा, 5। वंस प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर 5 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ ये हमारा सारा रफ वर्क है इधर में।
यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। 275 को 5 से, 5 5 जा 25 माइनस किया, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 5, 5 5 जा 25 तो 0। तो क्वेश्चन क्या आया 55। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे हम, तो 5 से डिवाइड किया 5 1 जा 5 1 जा। अब 11 के टेबल में ही आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए 675 को किससे डिवाइड करें, 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 1 प्लेस पर 5 है। सम ऑफ द डिजिट देख लेते हैं, 6 + 7 13, 13 + 5 18, तो डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 18 3 के टेबल में आता है। तो 3 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं, ये हमारा सारा रफ वर्क कर लेते हैं इधर में। 6 7 5, 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6 माइनस 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 7, 3 के टेबल में 7 नहीं आता है तो क्या आएगा उससे स्मॉल नंबर 6, कौन से प्लेस पर 2 नंबर पर, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 5, 3 5 जा 15। आंसर क्या आ गया, जो क्वेश्चन है ये हमारा कितना है 225, 225। अब फिर देखते हैं सम ऑफ द डिजिट कितना आ रहा है, 2 + 2 4, 4 + 5 9, डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड करके देखते हैं इसको भी। 225 को 3 से, 3 7 जा 21। हमने 21 क्यों लिया कि 21 से छोटा, 22 से स्मॉल नंबर 21 है, तो उसी के आसपास लेना होता है। जैसे 22 है, यहाँ पर हमने 2 डिजिट लिए 22 और फिर उससे स्मॉल नंबर आ रहा है 21, 24 उससे बड़ा नंबर हो जाएगा, तो माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 5, 3 5 जा 15, माइनस किया 0। तो क्वेश्चन क्या है 75। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 75। फिर सम ऑफ द डिजिट देखते हैं, 12 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 7 नहीं आता पर 6 आता है, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1 प्लेस पे 0 है, मीन्स 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, ये 0 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। यहाँ पे देख, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर हमने 450 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, माइनस किया 0 5, 2 2 जा 4, इधर लिख लेते हैं 10, 2 5 जा 10, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम था इसलिए। आंसर देखो 225 आया ना। अब हमने इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 से ही डिवाइड मैंने आपको करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। 225 का ये हमारा 225 आया है, तो 225 का डिवाइड यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, ये किया ना, तो वही डिवाइड आएगा यहाँ पर 75। डिवाइड करने पर कितना आएगा 75, 75 का ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया हुआ है। 3 से किया 25, 5 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। अब हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन फैक्टर। इसके हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 8 2 5 के जो फैक्टर्स आए हैं वो 3 × 5 × 5 × 11। 675 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 × 3 × 3 × 5 × 5। 450 के फैक्टर्स है हमारे पास 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब इसमें कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन क्या होगा इसमें, देखिए HCF ऑफ, या कॉमन फैक्टर लिख लीजिए, HCF ऑफ 825, 675 एंड 450 इक्वल टू। अब कॉमन देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ है और यहाँ पर भी है, तीनों नंबर्स में है। 5 देखिए, 5 यहाँ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगेन 5 देखिए, 5 यहाँ, यहाँ, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, या फिर 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। तो 75 इसका आंसर आ गया।
तो लॉन्गेस्ट शेप कितनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर। thus the required length of the longest tape इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। तो हमें जो रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टेप की वो है 75 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर जिन बच्चों को भी डिवाइड में डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने यहाँ पर रफ वर्क भी करके दिखाया है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है 3 डिजिट का जो इनसे डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड होना चाहिए, 8 से भी और 12 से भी। ऐसा हमें फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना मीन्स यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। स्मॉलेस्ट मीन्स एलसीएम, ग्रेटेस्ट मीन्स एचसीएफ। ठीक है, जब भी छोटे की बात आएगी तो वहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, जब भी बड़े की बात आएगी वहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसमें हमें जो गिवन नंबर है क्या है, पहले हम नंबर लिख लेते हैं। गिवन नंबर्स है हमारे पास, नंबर्स आर 6, 8 एंड 12। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा गया है। एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। एलसीएम हम एक साथ निकालते हैं, एक साथ नंबर लिखेंगे 6, 8 एंड 12। अब सबसे छोटे नंबर से हमें डिवाइड करना है। हमारा नंबर होगा यहाँ पर 2, 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा। 2 के टेबल में 6 3 प्लेस पर, 2 के टेबल में 8 4 प्लेस पर, 2 के टेबल में 12 6 प्लेस पर। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 3 2 के टेबल में नहीं आता है एज इट इज़। 4 2 के टेबल में 2 नंबर पर आता है, और 2 के टेबल में 6 3 नंबर पर। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 3 नहीं आता है, 2 आता है 1 प्लेस पर, और 3 नहीं आता एज इट इज़। अब किससे डिविजिबल होगा ये, 3 से। 3 1 जा 3 1 जा। ठीक है, अब हम इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। 6, 8 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2। ये जो नंबर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इंटू मीन्स मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। आपको ये एरो नहीं लगाना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे किया है कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। आपको नहीं लगाना है यहाँ पर ऐसे। आपको आंसर समझ में आ गया तो वैसे ही लिखना है कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इस तरीके से। नाउ यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो नंबर्स है 6, 8 और 12, ये इससे 24 से डिविजिबल हो जाएंगे। मतलब 24, 6 के टेबल में भी 24 आएगा, 8 के टेबल में भी 24 आएगा, 12 के टेबल में भी 24 है। पर हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे आपने देखा होगा क्वेश्चन में था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, दिख रहा है। तो 3 डिजिट नंबर लाना है। यहाँ पर अभी कितने डिजिट का नंबर आया है, 2 डिजिट का। यहाँ पे 2 डिजिट आया है, हमें 3 डिजिट लाना है। नाउ मल्टीपल ऑफ 24। 24 के मल्टीपल्स क्या होंगे वो लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे 24 के जब मल्टीपल्स लिखेंगे, मल्टीपल्स मीन्स टेबल, तो 24 का मल्टीपल्स क्या होगा, 24 एक, तो 24 2 जा 48 होता है, 28 3 जा 96 होगा, 96 होगा, 3 जा नहीं 72 आएगा। यहाँ पर एक नंबर और आएगा, फिर 96 आएगा। अभी तक हमारे पास 2 डिजिट के ही नंबर मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। अब हमें 3 डिजिट का नंबर मिल गया है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए ना हमें, तो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट है, 1 2 3।
और अभी तक कितने थे यहाँ तक 1 2 डिजिट था, इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट और इसमें भी 2 डिजिट। तो हमें लाना था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो हमारा जो आंसर आएगा देयरफॉर 120 इज द smallest 3 digit numbers divisible by किससे 6 8 and 12। 3 digit numbers divisible by 6 8 and 12। ये जो नंबर है ये अब 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 12 से भी। क्लियर हुआ? आपका जो आंसर आया वो 2 डिजिट में आया, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ही आपको ये क्वेश्चन छोड़ नहीं देना है, इसके आगे भी आपको सोल्व करना है क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। हमारे पास आया 2 डिजिट में आंसर। फिर हम उसका क्या करेंगे 24 का टेबल लिख देंगे। मल्टीपल्स ऑफ 24 मीन्स 24 का टेबल लिखना है। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। नहीं ऐसा टेबल नहीं आता हो तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 48। 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और ये 7। फिर 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 96। फिर आया हमारा 24 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20 और 2 कैरी, 5 2 जा 10 और ये आ गया हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स। तो हमें यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।